हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ नारायणा कोचिंग। मेरा नाम है देवज्योति और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मोशन का पार्ट 3 बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमने आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ जो कि बेस्ड है आपके प्रीवियस वाले वीडियो पर। ठीक है, अगर आपने मोशन पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा और इसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आपने नहीं भी देखा है फिर भी आप इसको समझ जाएंगे, है ना। और देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन और कह सकते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन NTSC में आता है बच्चों। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देखिएगा ऐसे चुटकी बजाएंगे तुरंत आप समझ जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? आपसे क्या बोला बच्चों, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। जनरली हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम देख के भागने लगते हैं कि भैया ये कैसे सॉल्व होगा, चलो दूर हटो दूसरा क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं करना है बच्चों, बस जनरली आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। और जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखनी है और जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो लिखना है। तो पहले बात करते हैं कि एक कार है, कहानी कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई एक तो कार है और वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो पहला हाफ जो है, अगर हम कह दें कि इसका 2 पार्ट बना दे, या आधा आधा पता नहीं हुआ है कि नहीं, चलिए आधा मान लेते हैं, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि एक कार है जो पहला हाफ जो डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को आप कुछ भी ले लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि ये वाला जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है वो x है, A से B। तो इसके बारे में क्या कहा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एंड द सेकेंड हाफ, जो दूसरा वाला हाफ है, ये वाला डिस्टेंस कह रहा है। तो अब हाफ बोला है ना, तो अगर इसको हमने x लिया तो ये भी क्या होगा, x होगा। नहीं समझ में आया, चलिए कुछ दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस जो है आपका 2x हो गया, तो इसका आधा वाला क्या होगा, आपका x होगा, दूसरा वाला आधा भी क्या होगा, x होगा। अब क्लियर है। दूसरा हाफ कितने में कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा आपको कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो बच्चों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जब हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड के लिए केवल एक ही फॉर्मूला होता है ना। एवरेज के लिए वो मैथ वाला नहीं यहाँ पे करना है कि अच्छा एवरेज स्पीड, तो क्या करें कि यहाँ पर फाइंड किए, यहाँ पर फाइंड किए, इसका एवरेज निकाल दिए, स्पीड ये 2 ठो दिया ही है, क्या किया जाए, 40 + 60, 2 ठो है तो 2, है ना, आ गया एवरेज। गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यही एक सिंगल वन एंड ओनली फॉर्मूला। अब देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस दिया है क्या आपको। देखिए कार कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे बोला है, A से C तक जा रहा है। टोटल डिस्टेंस दिया तो नहीं है, हमने मान लिया है ना। क्या माना, चलो भैया टोटल डिस्टेंस क्या है अपना 2x, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस आपको दे दिया 2x, ठीक। अब देखते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम दिया है क्या बच्चों आपको, नहीं, टोटल टाइम तो नहीं दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से वही जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से टाइम पहले निकालेंगे। तो टाइम किसके लिए निकालेंगे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये टाइम को यहाँ पे लेकर आ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो देखते हैं डिस्टेंस A से B के लिए दिया हुआ है आपको,
हाँ दिया है, x माना है ना आपने, स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे फॉर A to B, फॉर A to B, दिख रहा है बच्चों, A to B है ना। तो A से B के लिए क्या हो जाएगा आपका, टाइम कह देते हैं T A B बराबर कितना आ जाएगा आपका बच्चों, डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है 40, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। अब बात करते हैं B से C के लिए, फॉर B to C। तो B से C के लिए टाइम क्या है बच्चों, T B C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x है, और इसके लिए स्पीड कितनी है बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, बाद में लिखा जाएगा। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि टोटल टाइम कितना निकल करके आएगा। टोटल टाइम क्या हो गया, टाइम फॉर ए बी प्लस टाइम फॉर बी सी। तो टी ए बी प्लस टी बी सी, ओके, विजिबल है बच्चों, ओके। तो चलिए देखते हैं टी ए बी आपको कितना दिया हुआ है, x अपॉन, यहाँ पे लिख दे, आपको दिखेगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60, ठीक। तो ये आ गया आपके पास टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर आपके पास, और टोटल टाइम है यहाँ पर आपके पास, और यहाँ से आप निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो इसको इरेज कर दे बच्चों, आप लिखे होंगे है ना। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो अब चलते हैं एवरेज स्पीड के पास। टोटल डिस्टेंस कितना है 2x बटे में, टोटल टाइम कितना है x बटे में 40 प्लस x बटे में 60। और यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x निकालेंगे कॉमन और कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, 2x बटे में 40 इंटू 60 का एलसीएम ले लेते हैं, सीधा सीधा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। 40 इंटू 60, तो इधर क्या हो जाएगा 60 प्लस 40, दोनों में से क्या किया हमने, x को निकाल लिया बाहर। अब x से x इधर कैंसिल, फिर क्या निकल करके आया, ये नीचे डिवीज़न में है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाता है बच्चों, पलटी मार जाता है ना, पलट जाएगा। तो ये क्या होगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला 60 प्लस 40 कितना होता है, यस 100। अब 100 का एक जीरो इनसे कटा, एक जीरो इनसे कटा, तो फाइनली क्या आ गया, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। तो आपका जो एवरेज स्पीड आया है, स्पीड किस में दिया था, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड कभी भी आपसे पूछे, हो सकता है कि आप इस मेथड से करो तो आपका सही आंसर आ जाए। यहाँ पे कितना आ जाता आपका 100/2, ये तो 50 आ जाता, और ऑप्शन में पक्का आपको 50 भी दिया रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई आप कुछ लोग तो ऐसा वाला ज़रूर करके आएंगे, लेकिन जो हमारी वीडियो देख करके जाएंगे वो पक्का सही वाला करके आएंगे, है ना। तो सही करना है बच्चों, एकदम अंदाज पे नहीं जाना है, एक्यूरेट आंसर देना है। तो आंसर कितना आया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। तो चलिए फिर इरेज कर देते हैं। और इस तरह के बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपको जिस भी बुक में मिले ना, आप कोई भी बुक प्रेफर करिए, है ना, हर बुक में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, तो आप उसको सॉल्व करिएगा। और एनसीईआरटी भी जब आप उठाओगे तो उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, तो देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा अच्छा एवरेज पूछा है 1 + 2/2 कर दो, है ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम के आगे चलते हैं, और आगे का कारवां बनता है आपका वेलोसिटी पर, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे वेलोसिटी। तो बच्चों जिस तरह से आपने स्पीड पढ़ा था ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरह से वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है।
तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, है ना। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फिर से वैसे ही जैसे स्पीड को हमने डिफाइन किया था ना, कितने आराम से कर दिया था, वैसे ही अब वेलोसिटी को भी बड़े आराम से हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी को बराबर करना है अपने को किसके, डिस्प्लेसमेंट के। वेलोसिटी को हम लोग चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट के बराबर लिखना, किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट। भैया स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो भूल चूक माफ़ करिएगा, है ना, हो जाता है, बात करते करते लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर 1 ले लेंगे। अब 1 कुछ भी, 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मिनट, anything, okay, only that should be 1. 1 means unit। तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बन गया, फॉर्मूला तो बताया मैंने। डेफिनेशन क्या बना वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज द वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, है ना। यानी कि वेलोसिटी को जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पर ध्यान देंगे। स्पीड पे हम लोग किस पे ध्यान दे रहे थे, केवल मैग्नीट्यूड पे, काम चल जा रहा था। लेकिन अब जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो किस पर ध्यान देंगे, डिस्टेंस पर तो देंगे ही, मतलब जो आपका मैग्नीट्यूड है उस पर तो देंगे ही, साथ ही साथ ये भी देखना है कि भैया डायरेक्शन किधर की तरफ है, ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है ना, इसको भी देखना है आपको। तो ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बस यहीं से यूनिट निकालिए। यूनिट डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या वैल्यू हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था, ज़ीरो हो सकता था और नेगेटिव हो सकता था। तो वेलोसिटी भी क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। वेलोसिटी को हम लोग किससे किससे डिनोट कर, सॉरी कैसी कैसी वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, ठीक है। जनरली डिनोट हम लोग इसको स्मॉल v से करते हैं, है ना। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, ठीक। अब चलिए बात करते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने स्पीड के टाइप्स की बात की थी ना, वैसे ही अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के भी टाइप्स की। तो बच्चों स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं, हाँ बताइए बताइए। स्पीड के 4 टाइप्स हमने पढ़े, कौन कौन से, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। वैसा ही वेलोसिटी का भी होगा, है ना। वेलोसिटी में भी कितने टाइप्स निकल करके आएंगे आपके, वेलोसिटी के भी निकल करके आएंगे 4 टाइप्स, है ना। सबसे जो पहला होगा वो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। जो आपका दूसरा टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। जो आपका
बाकी का टाइप है नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। अब एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। फिर यहाँ पर लास्ट वाला क्या बनता है आपका, इंस्टेंटेनियस। क्या बना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे स्पीड में कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, एवरेज स्पीड जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसी तरह से वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत ज़रूरी है जानना। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी डायरेक्शन पर और वैल्यू पर। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, है ना। डायरेक्शन और वैल्यू दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म क्या होगा, जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जैसे जैसे हमने दो आपके एग्जाम्पल्स लिए थे, है ना। ये मान लेते हैं आपका क्या है, डिस्टेंस का आपका लाइन है 0 1 2 3 4, है ना। ये किसकी लाइन है, डिस्टेंस की, और किस में है, मीटर में। और यहाँ पर हमने टाइम ले लिया 0 2 4 6 8, है ना। ये किसकी लाइन है, ये टाइम की लाइन है, और किस में है, यूनिट सेकेंड में। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, डिस्टेंस बटे में टाइम करें या फिर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम करें। अब या क्यों बोल दिए, देखिए बच्चों, जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट कब होता है, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट कब होता है, इसको हटा देते हैं। व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है तब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रेट लाइन के लिए ही लिया है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बोले डिस्प्लेसमेंट बोले बात एक ही रहेगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इंटरवल कितने का मिल रहा है, 1 का मिला। यहाँ पर भी कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है। यहाँ पे इंटरवल टाइम के लिए कितने का है, 2 का है। यहाँ पे कितने का है, 2 का है। अब करते हैं डिस्टेंस बटे में टाइम। पहले इंटरवल के लिए अगर किए, क्या कर रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, है ना। पहले के लिए क्या देख रहे हैं, स्पीड। तो डिस्टेंस आपका कितना है, 1, टाइम कितना है, 2। दूसरे इंटरवल के लिए भी स्पीड कितनी मिली, 1/2। इसी तरह से तीसरे के लिए भी क्या मिलेगा, 1/2, यानी कि सेम मिलेगा। तो जब वैल्यू आपकी सेम मिलती जा रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। अब भैया यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहे थे, स्पीड पे कैसे आ गए? देखिए क्यों, क्योंकि अब अगर ये जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो ये स्पीड ही क्या कहला सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें वैल्यू का भी ध्यान रखना है और हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है ना। अगर यही स्पीड लेते हुए थोड़ा सा ये टेढ़िया गया है ना, टेढ़ा हो गया तो गया काम से, है ना। तो यूनिफॉर्म तुरंत किस में जंप कर जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में बच्चों। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए और क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दोनों क्या होना चाहिए, ये लिख लीजिएगा, दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर बदले तो काम गए काम से, है ना। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म में तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो अब नॉन यूनिफॉर्म की बात करें अगर, तो नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म जाना है, क्या किया जाए,
या तो वैल्यू को चेंज कर दे, है ना, ये 1/2 जो चल रहा था एक को 1/3 कर दिए, है ना, तो क्या हो गया, वैल्यू चेंज हो गया। तो पहला क्या कर सकते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म में चेंज इन वैल्यू कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं, वैल्यू बदल दिए, 1/3 कर दिए। अब दूसरा काम क्या कर सकते हैं, चेंज इन, यस बोलिए बोलिए, चेंज इन डायरेक्शन, है ना। अगर कोई सीधा चल रहा है उसको थोड़ा सा हिला दीजिए, है ना, चलो टेढ़ा हो जाओ, ठीक, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म। और एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होती है, जनरल आपका जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = टोटल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट बटे में क्या हो जाएगा आपका, टोटल टाइम, है ना। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वैसा ही जैसा हमने स्पीड लिया था, लेकिन यहाँ पर बस एक डिफरेंस रहेगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, मतलब जो x ले रहे हैं, वो डायरेक्शन वाला होगा, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्शन नहीं था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये दोनों तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो दोनों चीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, बिल्कुल छाप लेना है दिमाग में, है ना। तो यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कैसे आएंगे, वैल्यू में चेंज कर दिए, नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन में चेंज कर दिए, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहाँ से एक जो आपका सबसे फेमस वाला एक एग्जाम्पल होता है ना, वो आपसे पूछता है कि बताओ, है ना, क्या पूछेगा, बताओ जो सर्कुलर मोशन है, एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, सर्कल में, किस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक। एक सर्कल r रेडियस का है और एक ऑब्जेक्ट उसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है, और उसका जो वैल्यू है, जिस स्पीड से वो घूम रहा है वो 2 मीटर/सेकेंड है, एकदम एक समान 2 मीटर/सेकेंड से घूम रहा है। अब बताइए कि इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी, है ना, ये एवरेज होगी, है ना, स्पीड आप बताइए कैसी होगी। तो बच्चों स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड किस पर डिपेंड करता है, केवल वैल्यू पर। तो स्पीड जो होगा बच्चों आपका वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, स्पीड इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म। फिर आपसे पूछेगा वेलोसिटी कैसी होगी, तो बच्चों ये बताइए वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, वैल्यू पर और डायरेक्शन दोनों पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू तो सेम है, लेकिन सर्कल में क्या होता है, हर पॉइंट पे बच्चों डायरेक्शन जो है बदल रहा है ना, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो किस में आ गया, ये नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपसे एक जो जनरल क्वेश्चन, ये एकेडमिक्स वाले, जो लोग एकेडमिक्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन है कि स्पीड और वेलोसिटी में भाई डिफरेंस बताओ, है ना, क्या बताना है आपको, स्पीड में और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस बताना है। तो क्या होता है डिफरेंस, जिस तरह से आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बताया था ना, ठीक वही सारी चीज़ें रहती हैं, बस थोड़े से चेंज के साथ, है ना। तो स्पीड में और वेलोसिटी में, है ना, स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है। तो पहला डिफरेंस क्या बताएंगे, पहले तो फॉर्मूला ही बता देते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि भाई स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये होती है
स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, यूनिट क्या होता है? यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड और इसका भी मीटर पर सेकेंड। वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है? स्पीड जो होता है केवल पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है, और ये जो है महाशय जी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप कर लोगे तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे, है ना, बहुत अच्छा कर ले जाओगे। बस आप अच्छे से चीज़ों को पढ़िए, समझिए और नोट भी करते चलिए, है ना। जो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखे आप तुरंत नोट कर लीजिए। जैसे देखिए आज ये नोट करने वाली चीज़ थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, अक्सर करके आपसे पूछ लेता है। तो कब बराबर होता है? जब बॉडी सीधी लाइन में चल रही होगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बच्चों। इससे हम लोग में भी क्या होगा, एक एनर्जी आएगा कि हाँ भाई मेरे बच्चे मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो चलो और अच्छे से पढ़ाते हैं और कुछ नया बताते हैं, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए बाय बाय।